SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1, अ पार्टिकल परफॉर्म्स अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द एम्पलीट्यूड a. Its speed is stable at the instant that is at distance 2a/3 from the equilibrium position. The new amplitude of the motion is. जेईई मेंस 2016 का क्वेश्चन है भाई, ये आपके पास ऑप्शन है। अब क्या कर रहा है, पार्टिकल SHM कर रहा है, तो इसकी मीन पोजीशन ये मान लू और इसका एम्पलीट्यूड क्या देखे रखे वाला है, ये दे है। अब जब स्पीड ट्रेवल कर जा रही है उस डिस्टेंस पर 2a/3 है, x क्या है आपका 2a/3, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन, तब क्या हो रही है स्पीड 3v हो जा रही है, इनिशियली v थी, तो v इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वेयर माइनस x क्या होगा तब 2a/3 का स्क्वेयर, और जब 3v हो रही है तब क्या है ओमेगा रूट a डैश स्क्वेयर मान लू, सपोज a डैश मान लू नया एम्पलीट्यूड, माइनस 2a/3 का स्क्वेयर, तो रेशियो ले लू तो 1/3 इज इक्वल टू रूट a स्क्वेयर माइनस 4a²/9 अपॉन रूट a डैश स्क्वेयर माइनस 4a²/9, स्क्वेयर ले लो इसका वाले की जब, तो क्या होता है 9 नहीं, यहाँ पे क्या आएगा a डैश स्क्वेयर माइनस 4a²/9 इज इक्वल टू 3a² माइनस 3 इंटू 4a²/9, 3 नहीं होगा सॉरी 9 होगा ना, स्क्वेयर कर रहे हैं आप, तो ये 9 हो जाएगा, तो 9 से 9 कटा, तो क्या होगा इसको वाले दो, ये a डैश स्क्वेयर है वो 9a² प्लस 4a²/9 माइनस 4a², तो 5, तो ये 5 हो जाएगा, और ऐड करिए तो क्या होगा 45 प्लस 4 49a²/9, ऐसा कोई ऑप्शन है a डैश स्क्वेयर ना, तो a डैश की वैल्यू हो जाएगी 7a/3, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते, क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्टिकल मूव्स विद द सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन इन फर्स्ट tau second आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, it travels a distance a and in next tau second it travels a distance 2a in the same direction, then ऑप्शन है जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन है। अब देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रहा है, ये मीन पोजीशन है, तो क्या हो रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अब रेस्ट पे क्या होता है पार्टिकल जब इसकी एंड पोजीशन पर हो, जहां पे वेलोसिटी क्या है 0 है ना, रेस्ट पर है मतलब, तो यहां से स्टार्ट कर रहा है फर्स्ट टाउ सेकंड में ये स्मॉल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, और नेक्स्ट टाउ सेकंड में 2a डिस्टेंस कर रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, x इक्वल टू कैपिटल A साइन ओमेगा t प्लस π/2 होगी यहाँ पे एंड पोजिशन पर, तो एक्सट्रीम पोजिशन नहीं, तो x इक्वल टू कैपिटल A कॉस ओमेगा t हो जाएगा। फर्स्ट केस में क्या आया था, डिस्प्लेसमेंट क्या थी, डिस्टेंस यहां से a था, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन देखेंगे अपन, तो क्या हो जाएगी वो कैपिटल A माइनस स्मॉल a इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस ओमेगा t, और तब टाइम क्या होगा टाउ सेकंड होगा, ठीक है, तो क्या होगा कैपिटल A माइनस स्मॉल a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टाउ, और नेक्स्ट केस में क्या होगा कैपिटल A माइनस 2a प्लस a, तो कैपिटल A माइनस 3a इज इक्वल टू कैपिटल A कॉस ओमेगा इंटू 2 टाउ, तो ये हो जाएगा 2 ओमेगा टाउ, तो क्या होगा कैपिटल A माइनस 3a अपॉन कैपिटल A इज इक्वल टू कॉस 2 ओमेगा टाउ,
ठीक है। अब देखिए cos 2 ओमेगा टाउ को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 cos स्क्वायर ओमेगा टाउ माइनस 1, तो इज इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल ए माइनस 3a अपॉन कैपिटल ए। cos ओमेगा टाउ की वैल्यू मैं यहां से ले लूं इस इक्वेशन से, तो क्या आएगी, 2 इंटू कैपिटल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन कैपिटल ए का स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू कैपिटल ए माइनस स्मॉल 3a अपॉन कैपिटल ए। तो क्या होगा, 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए माइनस 3a अपॉन कैपिटल ए से ये कटा, एक ए रहेगा नीचे, तो क्या होगा, 2 इंटू कैपिटल ए स्क्वायर प्लस 2 स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल ए स्क्वायर माइनस 3a कैपिटल ए स्मॉल ए। अब मैं इसको रब कर देता हूं, तो क्या आएगा देखिए, ए स्क्वायर से तो ये स्क्वायर रहेगा खाली यहाँ पे, कैपिटल ए स्क्वायर और ये भी चला जाएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर रहेगा ही नहीं, क्या रहेगा, 2 स्मॉल ए स्क्वायर माइनस 4 कैपिटल ए स्मॉल ए इज इक्वल टू माइनस 3 कैपिटल ए स्मॉल ए, यहाँ पे चला जाएगा तो 2a स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल ए स्मॉल ए, तो क्या हो जाएगा, कैपिटल ए इक्वल टू 2a। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गए, ठीक है। अब आपके पास ये इक्वेशन थी, इसमें कैपिटल ए की वैल्यू डाल देंगे, तो 2a माइनस स्मॉल ए, 2 स्मॉल ए माइनस स्मॉल ए अपॉन 2a इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टाउ, तो ये होगा हाफ इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टाउ। तो यहां से ओमेगा टाउ की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाय 3, कॉस पाई बाय 3 इज इक्वल टू हाफ। तो टाइम पीरियड होता है आपका कैपिटल टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और यहां से ओमेगा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाय 3 टाउ, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाय पाई इंटू 3 टाउ, पाई से पाई कटा तो क्या हो जाएगा 6 टाउ। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 6 टाउ। ये नोट करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पुराना क्वेश्चन है, AIEEE 2011 में आया था। ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि आपका जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है भाई के, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ ऑफ द स्प्रिंग के। क्वेश्चन देखते हैं, इफ अ स्प्रिंग ऑफ स्टिफनेस के is cut into 2 parts, okay, A and B of length LA is to LB is equal to 2 is to 3, then the stiffness of the spring capital A is given by, ये ऑप्शन से, जैसे कि मैंने कहा बहुत पुराना क्वेश्चन है, AIEEE 2011 में आया था, तब AIEEE होती थी, अभी JEE मेंस होती, ठीक है। तो क्या दिया है आपको, स्टिफनेस के है, तो K इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू L, L आपकी क्या है, लेंथ ऑफ दिस स्प्रिंग, तो LA क्या हो जाएगी, 2L/3, 2L/3 नहीं, 2L/2 + 3 मतलब 5, और L भी हो जाएगी 3L/5, ठीक है। तो मैं LA अपॉन LB इज इक्वल टू बोल सकता हूं KB अपॉन K, जहां पर KB क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग B एंड K क्या है, स्टिफनेस ऑफ द स्प्रिंग A। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा, उल्टा उल्टा हो जाएगा। अब देखिए 2L/5 अपॉन 3L/5 इज इक्वल टू KB अपॉन K,
ठीक है। तो क्या होगा, के बी अपॉन, यहां पे लिखता हूं, के बी अपॉन के क्या हो जाएगी 2/3, ठीक है। तो के ए इज इक्वल टू 3 KB/2, ठीक है। ठीक है, तो आपको पता है के ए प्लस के बी इज इक्वल टू होगा के, ठीक है। तो के हो जाएगी आपकी, के बी हो जाएगी आपकी के माइनस के ए, तो यहां पे रख देंगे। तो के ए इज इक्वल टू 3 × के - ए अपॉन 2। तो 2 Ka इज इक्वल टू 3K - 3Ka, यहां पे देखिए। तो 5Ka इज इक्वल टू 3K, तो Ka की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3K/5। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन नंबर 2 नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM ऑफ एम्पलीट्यूड A along the x-axis about x equal to 0. When its potential energy equals kinetic energy, then the position of the particle will be. जेई मेंस 2019 9 जैन का क्वेश्चन है भाई। अब जब पार्टिकल SHM कर रहा है, ये मीन पोजीशन है, x इक्वल टू 0 के अराउंड कर रहा है, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है आपकी हाफ के x² के बराबर, वेर क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट है आपका। कैपिटल ई टोटल एनर्जी होती है हाफ के A² के बराबर। ये क्या है आपका एम्पलीट्यूड, तो क्या हो जाएगा, के क्या होगी हाफ के A² माइनस हाफ के x², टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब ये दोनों बराबर करने हैं, तो क्या होगा, हाफ के x² इज इक्वल टू हाफ के A² माइनस हाफ के x²। के x² इज इक्वल टू हाफ के A², x के से के कटा, x इक्वल टू प्लस माइनस A/√2। तो प्लस मतलब राइट साइड पे जब पार्टिकल होगा A/√2 में डिस्टेंस तक, तब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी इक्वल हो जाएगी। और उसी तरह लेफ्ट में जब पार्टिकल A/√2 डिस्टेंस पर होगा, तब भी यही कंडीशन फॉलो होगी। तो ऑप्शन 3 नोट करिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर इज गिवन बाय xt इज इक्वल टू e पावर 0.1 t cos 10/t + 5, ठीक है। Here t is in seconds. The time taken for its amplitude of vibration to drop to half of its initial value is close to, ठीक है। जेई मेंस 2019 10 अप्रैल का क्वेश्चन है। अब देखिए क्या हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन हो रहा है। डिस्प्लेसमेंट की क्या इक्वेशन दिख के रखने वाली है, एक्स टी इक्वल टू ई पावर 0.1 t डॉट कॉस 10πt + 5। तो एम्पलीट्यूड की क्या इक्वेशन होगी, ए टी इक्वल टू A0 ई पावर 0.1 t, ठीक है। अब देखिए भाई कैसे कन्वर्ट कर दी मैंने, बस खाली एम्पलीट्यूड क्या होता है, एक्सट्रीम पोजीशन पर, मतलब एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कितनी डिस्प्लेसमेंट हो सकती है आपकी। तो देखिए अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसको मैक्सिमम कर देंगे तभी तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो इसको मैक्सिमम मतलब इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 है, तो ए टी इज इक्वल टू A0 ई पावर 0.1 t, ठीक है। जब इनिशियली टाइम 0 होगा तो ए टी की वैल्यू हो जाएगी A0 के बराबर। ये टर्म आप क्या हो जाएगी, ई पावर -0 1 ही होगी, खैर -0 तो क्या चीज़ होती है ठीक है। ए टी इक्वल टू A0। अभी जब टाइम सपोज कुछ कैपिटल टी हो जाए तो एम्पलीट्यूड होता है भाई हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, तो मतलब तब ए टी की वैल्यू क्या हो रही है A0/2। जब टाइम क्या है
टी इक्वल टू कैपिटल टी। तो देखते हैं वो कंडीशन, ए नॉट बाई टू इज इक्वल टू होगा ए नॉट ई पावर -0.1 इंटू कैपिटल टी बोल दो, ठीक है। तो हो जाएगा हाफ इक्वल टू ई पावर 0.1 कैपिटल टी। तो ln 2 इक्वल टू 0.1 टी। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 10 ln 2। t इक्वल टू 10 इंटू ln 2 की वैल्यू होती है लगभग 0.7, तो t की वैल्यू हो जाएगी 7 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो आज अपन ने एसएचएम के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए। अभी ऐसे ही वीडियोज आते रहेंगे अलग अलग चैप्टर्स के लिए। आपको किसी क्वेश्चन में दिक्कत होगी तो कमेंट करिए, ठीक है। धन्यवाद।